नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका बेहद स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज आगे हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले सारे वीडियोस जो भी अब तक हो चुके हैं, अगर आपने अब तक भी नहीं देखे हैं तो नीचे देखिए, प्लेलिस्ट का लिंक है, उसमें सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। ठीक, और यूपीपीएससी के किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही नंबर दिए होंगे, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी वहाँ से। ठीक, तो इन सब बातों के साथ स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। आपसे पूछा जा रहा है कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, तो इसके संबंध में हमने शायद पिछले वीडियो में भी एक क्वेश्चन देखा था। तो 2022 का ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण है, तो टॉप के 3 शहर जो यहाँ देखिए, थोड़ा सा स्टेटमेंट में करेक्शन करेंगे हम। 3 से 10 के बीच की आबादी लिखा है, तो 3 से 10 लाख की आबादी वाले जो शहर हैं उनकी बात हो रही है। ठीक, तो इसमें से टॉप के 3 जो हैं वो कौन से हैं? तो हमने जो पिछले वीडियो में देखा था शायद, तो उसमें हमने 10 लाख से ऊपर की आबादी, जिसमें लखनऊ, प्रयागराज और वाराणसी थे। ठीक है, टॉप के 3 शहर। अब यहाँ पे 3 से 10 के बीच की बात करें तो मुरादाबाद, फिरोजाबाद और अमरावती है ना, सी विकल्प जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अब इसी सर्वेक्षण में 3 लाख से कम वाले जो आबादी के शहर हैं उसमें टॉप के 3 की बात करें तो ये देवास मध्य प्रदेश का, सुंदरनगर और नालागढ़ है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। ये रिपोर्ट के जो भी डेटा है प्लीज़ आप इसको एक बार देख लीजिए। आगे देखिए, ICAO, ठीक है, एक ये संस्थान है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो भी एयरपोर्ट्स हैं है ना, तो उनकी सेफ्टी रैंकिंग वाला इंडेक्स जो है रिलीज़ किया है अभी रिसेंटली। तो 2022 में कुल 187 देशों में भारत की रैंकिंग आपसे पूछी जा रही है, तो हम इस बार हैं 48th पोजीशन पे और चाइना हमारे पीछे है। ठीक है, 49th है उसका इस बार। टॉप की कंट्री कौन सी है, क्या कोई बताएगा कमेंट करके? आगे देखिए, 1 जनवरी 2023 से भारत वासेनार अरेंजमेंट की आधिकारिक अध्यक्षता ग्रहण करेगा। तो भारत इसका सदस्य किस वर्ष में बना है, आपको ये बताना है। तो आंसर तो ये है कि भारत इसका मेंबर बना है 2017 में। इसको चुन लेते हैं, पहले थोड़ा डिटेल में बात करते हैं थोड़ी सी। ये बेसिकली एक तरीके का ऐसे समझिए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1996 में। वर्तमान में इसकी सदस्यों की कुल हम संख्या की बात करें तो 42 मेंबर्स हैं। तो अभी जो है इनका एनुअल सेशन हुआ है वियना में, तो उसके बाद इंडिया को चेयरमैनशिप जो है दी गई है। अब ये वासेनार अरेंजमेंट जो है क्या? तो अब ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब जो इसके मेंबर्स हैं बेसिकली मोस्टली आप देखेंगे इसमें तो जो आपका नाटो समूह है और यूरोपियन यूनियन, इसके मेंबर हैं। और जितने भी कन्वेंशनल वेपन्स हैं, ठीक है, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको आपस में एक्सचेंज करना और उसके क्या उन वेपन्स के डुअल यूजेस हो सकते हैं या उस टेक्नोलॉजी के, ठीक है, कि मतलब वो डुअल यूज़ का सेंस है कि जैसे वो उसको पीसफुल आप वे में यूज़ कर रहे हैं या मिलिट्री पर्पज़ में यूज़ कर रहे हैं। तो इन सब संबंधों से ये संबंधित है वासेनार अरेंजमेंट। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के भाग में इसको डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल इतना ही रखेंगे, आगे देखते हैं। अगला है 2 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, ठीक है, इसके अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो नए अध्यक्ष बने हैं हंसराज अहीर, विकल्प A। नेक्स्ट है 1 दिसंबर 2022 को नागालैंड की राजधानी जो कोहिमा है उसके निकट नागा विरासत गांव जो नाम है उसका किसामा, तो यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल जो ऑर्गेनाइज होता है उसके 23वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ये किया है वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने। नागालैंड में ये ऑर्गेनाइज होता है हॉर्नबिल और दिसंबर के महीने में होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 13 से 30 नवंबर 2022 तक सिंगापुर सेना और भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है अग्नि वॉरियर। नाम एक्सरसाइज का ध्यान रखें। 12वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये फील्ड फायरिंग रेंज है देवलाली, महाराष्ट्र में, यहाँ पे इसको किया गया था।
अगला देखें, भारतीय मूल के व्यवसायी और सामाजिक कार्यकर्ता मोहन मानसिंघानी, इनका नाम इंपॉर्टेंट है और अवार्ड जो इनको मिला है ऑफिसर ऑफ द मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर। तो किस इससे सम्मानित किया गया है, किस देश का ये अवार्ड है? तो ये जो है यूके में दिया गया है इनको, बकिंगम पैलेस में अभी सेरेमनी ऑर्गेनाइज हुई थी। ठीक, 4 दिसंबर के आसपास की न्यूज़ है। विकल्प सी को चुनेंगे। नेक्स्ट है, दिसंबर 2022 में किसे राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। तो रंगाराजन कमीशन के आयोग पे ये जो है आयोग के रिकमेंडेशन पे इसको गठित किया गया था, आपको ये पता होना चाहिए। जुलाई 2006 से इफेक्टिव है और अभी हाल ही में जो इनके अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं इनका नाम है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। ठीक है, तो बी विकल्प को चुनेंगे। आगे देखें, हाल ही में भारतीय मूल की 3 महिलाओं को ऑस्ट्रेलिया की स्टेम, है ना, ये इंग्लिश में भी इसको अच्छे से आप समझ सकते हैं, STEM। तो ये स्टेम सुपरस्टार एक इनका इनिशिएटिव है, तो उसके सुपरस्टार के तौर पर इन 3 महिलाओं को चुना गया है भारतीय मूल की। तो इसमें कौन शामिल नहीं है ये बताना है। तो स्टेम जो इनका इनिशिएटिव है इसमें जो है कुल 60 ऐसे साइंटिस्ट जो हैं इनको चुना गया है जो टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिशियन, है ना, ये प्रोफेशन से संबंधित हैं। और इसमें इंडिया की तरफ से देखें तो नीलिमा कडियाला, एना बाबू रमानी जो हैं, ये इनका सरनेम है, ये भी हैं, और इंद्राणी मुखर्जी। इसमें डॉक्टर नीता सिंह नहीं है। डी विकल्प को हम चुनेंगे। और इसमें वही है कि जो है ऐसे लोगों को इस प्रोग्राम के तहत रिकग्नाइज करते हैं ऑस्ट्रेलिया सुपरस्टार स्टेम, और जो जेंडर गैप वगैरह इस तरीके की चीजें हैं उसको कम करने की कोशिश होती है, तो ध्यान रखिएगा इसको। आगे है, किसे वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय लागत लेखाकार संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ये भारत सरकार का एक संस्थान है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं विजेंद्र शर्मा। डी विकल्प करेक्ट होगा। टाइम पीरियड 22 से 23 का है, देख लीजिएगा, थोड़ी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। आगे देखिए, 1 दिसंबर 2022 को आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, यूसीबीज, शहरी सहकारी बैंक, तो इनको श्रेणीबद्ध करने के लिए कितने स्तरीय नियामकीय प्रारूप का ऐलान किया है? तो यहाँ पे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दिया गया है टायर्स, जो अभी चूंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं इनका रेगुलेशन का जो भी प्रारूप है वो 2 टियर का है कुछ, है ना, तो उसको 4 टियर का कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाया गया है। इसको डिटेल में आप प्लीज़ जरूर देख लीजिए। फिलहाल सी विकल्प को हम चुन के आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, द चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, है ना, इस पुस्तक को भी हाल ही में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF बुक प्राइज 2022 का विजेता चुना गया। तो यह पुस्तक किसने लिखी है पहले ये देख लेते हैं। शेखर पाठक जो है इनकी पुस्तक है, विकल्प ए करेक्ट हो जाएगा। और कमला देवी चट्टोपाध्याय जो ये NIF बुक प्राइज है, तो एक समूह है न्यू इंडिया फाउंडेशन, उनके द्वारा 2018 में स्टैब्लिश किया गया, जिसमें ये बुक्स वगैरह जो ये नॉन फिक्शन कैटेगरी की हैं इनको यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है। ठीक, ये हो गया। और बाकी ये चिपको मूवमेंट के बारे में आप जानते ही होंगे कि ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, स्पेशली पेड़ों को ना काटे जाने के जो उद्देश्य से शुरू किया गया 70s के अराउंड, है ना। इनका सुंदरलाल बहुगुणा का नाम आप जानते ही होंगे जो इससे एसोसिएटेड रहे। तो ये सब इन्फॉर्मेशन थी, इंग्लिश में भी इसको देख लीजिए। आगे देखें, हाल ही में सौराष्ट्र ने किस टीम को हरा करके विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जो है उसको जीत लिया है? तो क्रिकेट का ये जो गेम का वो ट्रॉफी होता है, तो सौराष्ट्र ने हराया है इनको, महाराष्ट्र को। आगे देखें, किस देश ने दिसंबर 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि जो UNSC है उसकी अध्यक्षता को ग्रहण किया है? तो अभी नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में भारत जो है UNSC का मेंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। और दिसंबर 2022 के लिए भी भारत को चुना गया है। ठीक, सी विकल्प करेक्ट होगा। इससे पहले जो है इसमें अभी जो लास्ट किया था अगस्त 2021 में, इसमें भी भारत की अध्यक्षता थी, ये भी ध्यान रख सकते हैं। चलिए यहाँ से कुछ GS के क्वेश्चंस को देखेंगे कि बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहाँ दी गई सर्वप्रथम? तो बुद्धिस्ट संघ में पहले सिर्फ पुरुष होते थे, महिलाओं की जो है कह लीजिए एंट्री यहाँ पे वैशाली में प्रथम बार जो है इनके द्वारा अलाउ की गई। और पहली महिला जो संघ में ये शामिल हुई प्रजापति गौतमी। ठीक, इनका भी नाम ध्यान रखें। बी विकल्प को चुन के आगे बढ़ते हैं। गुरु शिखर पर्वत चोटी जो है कौन से राज्य में अवस्थित है? तो ये अरावली माउंटेन रेंजेस का पार्ट है, आपको पता ही होगा, राजस्थान में है।
जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग जो है किस इसमें माउंटेन रेंज से संबंधित है ये बताना है। तो ये जो है जवाहर सुरंग इसमें है आपका पीर पांजाल रेंज में। ये विकल्प को चुनेंगे। 1956 में जो है ये कंप्लीट हो गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए कौन सा नगर जो है नदी तट पर नहीं बसा हुआ है। तो अब देखिए इसमें भोपाल मध्य प्रदेश में जो है इसके यहाँ पे कोई नदी है नहीं, तो इसको चुनेंगे हम। बाकी अहमदाबाद आप जानते हैं साबरमती नदी के तट पे है, कटक में महानदी है, और गोरखपुर को आप इधर ये इससे राप्ती से एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए शिलप्पाधिकारम जो है इसका लेखक बताना है आपको। तो ये तमिल एक प्रकार का काव्य है और चेर डायनेस्टी से संबंधित थे। इलंगो है ना, इलंगो अडिगल नाम था इनका, ये इसके लेखक हैं। हमारे संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो 3 टायर सिस्टम पंचायत का इंडिया में एग्जिस्ट करता है, आप सब जानते होंगे इसको, और ये हमारे 9th भाग में है ना, आर्टिकल 243 से लेकर के 243 ओ तक। ठीक, आगे देखें संविधान के अनुच्छेद 243 ZJ है ना, तो ये हमारा भाग है उसका 9th B वाला जो भाग है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला उसका। तो उसके अनुसार सहकारी समिति के निदेशक यानी कि जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो कोई भी मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसमें 21 से ज़्यादा जो है आपके डायरेक्टर नहीं हो सकते इस अनुच्छेद के अनुसार। तो अनुच्छेद भी देख लीजिए है ना, ये भी इम्पोर्टेंट तो खैर है ही है। आगे देखें लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है 2 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते थे लोकसभा में आर्टिकल 331 के अंदर है ना, तो उसी के बारे में है। हालांकि अब ये प्रोविजन जो है इसको खत्म कर दिया गया है। कोई ये जरा कमेंट करके बताए कि एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंध क्या है। आगे है दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध है ना, किसके मध्य हुआ था? तो ये युद्ध है आपका जो है ये चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य, यानी कि बी विकल्प जो है इसको चुनेंगे। इसमें आपका जो है ये राष्ट्रकूट किंग थे कृष्ण तृतीय है ना, उन्होंने हराया था जो है चोल आर्मी को। इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित लोथल है, आप जानते होंगे, किस नदी की उपनदी के किनारे पर बसा था? तो ये है नदी आपका भोगवा। आगे देखिए निम्न में से कौन सा स्रोत जो है मौर्य डायनेस्टी थी उसके नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करता है? तो ये देखेंगे मेगास्थनीज जो इंडिया में आया तो उसने फिर एक किताब लिखी, ग्रीक राइटर था इंडिका, उसमें यहाँ पे डिटेल्ड अकाउंट है आपका सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मौर्याज, विकल्प बी। निम्नलिखित में से किसको विश्व का कॉफी बंदरगाह है ना, कॉफी पीते होंगे आप लोग, उससे संबंधित कॉफी बंदरगाह कहा जाता है? सेंटोस को है ना, बी विकल्प करेक्ट होगा। कहाँ पे है? ब्राजील में। ब्राजील आप जानते ही हैं कॉफी प्रोडक्शन के लिए काफी फेमस है। आगे देखिए मृदा जहां भोजन शुरू होता है, तो खैर थीम्स को आप इंग्लिश में प्रेफर किया कीजिए, मैंने पहले बताया है, कई बार ट्रांसलेशन सही नहीं होता है। तो सॉइल वेयर फूड बिगिंस, ये थीम है वर्ल्ड सॉइल डे 2022 का, और सॉइल डे मनाते कब है यही पूछा जा रहा है आपसे, तो ये होता है 5 दिसंबर को। आगे देखें हाल ही में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड, ये एक समूह है, तो भारत के पहले मछलियों को लगाने वाले टीके के कॉमर्शियल विकास के लिए किस संस्थान के साथ समझौता किया है इन्होंने? तो ये करेक्ट आंसर इसमें होगा केंद्रीय मत्स्य शिक्षा संस्थान मुंबई जो है इसके साथ। इसमें बेसिकली जो ये फ्रेश वाटर फिशेज हैं जिसका मान लीजिए ह्यूमन कंजम्पशन भी है, तो उनमें जो बैक्टीरियल डिजीज होती हैं उसके अगेंस्ट में वैक्सीन के डेवलपमेंट का ये जो अग्रीमेंट है, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन के साथ किया गया है। तो ये भी ध्यान रखिएगा मुंबई में है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे है सप्तपर्णी गुफा कहाँ पे है? तो ये आप जानते ही होंगे, इतना तो बुद्धिज्म में अगर पढ़ा होगा तो ये बिहार में है, ये राजगीर में। ठीक, आगे देखें प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्न में से किसने किया? तो 4 बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में आप पढ़ते हैं। पहली जो है अराउंड बुद्धा के जो है डेथ के बाद जो है कंडक्ट की गई, महाकश्यप की जो है चेयरमैनशिप में।
इसमें जो है पैटर्नेज जो था रूलर का वो आपको पता होना चाहिए, अजात शत्रु, और कहाँ पे हुई थी, राजगृह में। आगे देखिए मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया इसमें से। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद आप देखेंगे स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट होता है। तो इधर पूना वगैरह के रीजन में, बॉम्बे में जब जैसे बाल गंगाधर तिलक थे, पंजाब वगैरह में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, ये सब। और तो उसी प्रकार जैसे साउथ की पूछा जा रहा है आपसे, मद्रास का रीजन, तो चिदम्बरम पिल्लई यहाँ पे थे। आगे देखिए व्हाइट पर्वत यानी व्हाइट माउंटेन जो है कहाँ पाए जाते हैं ये बताना है। तो यूएस में देखेंगे जो ये हैम्पशायर वाला रीजन है, तो यहाँ पे अपलेशियन माउंटेन का सेगमेंट है ये व्हाइट माउंटेन। डी विकल्प को चुनेंगे हम। अगला है यूरोप का प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डॉगर बैंक, ये कहाँ पे स्थित है। तो जो है काफी फेमस फिशिंग रीजन है यहाँ, नॉर्थ सी का जो रीजन देखेंगे इसमें। आगे देखिए निम्न में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो गौतम बुद्ध को शाक्य मुनि भी कहा जाता था, ये आपको जानना चाहिए, और क्यों कहा जाता था ये जरा कमेंट करके बताइए, पहले आपको बताया गया है। तो अशोक के इंस्क्रिप्शन से हमें सूचना मिलती है कि जो आप साउदर्न नेपाल का ये कपिलवस्तु डिस्ट्रिक्ट जो आज की डेट में है देखते हैं, तो वहाँ लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। ठीक, विकल्प ए को चुनेंगे। आगे देखिए भारत और बांग्लादेश के पड़ोसी क्षेत्रों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों का जश्न मनाने के लिए पहले सिलहट सिलचर महोत्सव, इसका नाम देख लीजिएगा, इसका आयोजन किस राज्य में किया गया ये बताना है। तो अभी भारत के 75 वर्ष पूरे हो गए इंडिपेंडेंस के, और बांग्लादेश का पाकिस्तान से लिबरेशन का भी 50 वर्ष पूरा हुआ। तो उसी के जो है अवसर पर असम के सिलचर टाउन में ये 2 दिवसीय जो है फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। एक समूह है इंडिया फाउंडेशन, इनके द्वारा इसको आयोजित किया गया। तो दोनों देशों के जो उधर के रीजन है उनके बीच में यही सब मतलब एक कल्चरल टाइज वगैरह आगे और बढ़िया बेहतर हो, उसको शोकेस करने के लिए इसको आयोजित किया गया। विकल्प ए को चुनेंगे। आगे देखें हाल ही में किस देश में पुरातत्वविदों ने करीब 2000 साल पुरानी सोने की जीभ वाली मम्मी की खोज की है। तो आप जानते हैं कि ये जैसे डेड बॉडीज को कुछ इस तरीके से प्रिजर्व करके रखा जाता है इजिप्ट में, है ना, पिरामिड्स वगैरह और इस तरीके की जो चीज़ें वहाँ पे हैं, मम्मी के रूप में आप उसको जानते हैं। तो उसी में लगभग 2000 वर्षों से पूर्व की कुछ अभी जो मम्मीज़ को मतलब रिसेंट के रिसर्चेस में पाया गया कि उनके मुंह में जो है ओरिजिनल जो जीभ होती थी उस समय उसको काट करके सोने की जीभ लगाई गई, है ना। तो अब जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना ये है कि अब उन लोगों की मान्यता उस समय ये थी कि जो उस समय के गॉड होंगे उनसे कम्युनिकेट करने के लिए आफ्टर डेथ, है ना, तब भी वो जीभ जो है काम आए। तो ये कुल मामला था, तो इतना ध्यान रखें, इजिप्ट इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, चाहे तो डिटेल में देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय फिल्म निर्देशक को न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल, है ना, से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। तो ये समूह है यूएस में, और भारतीय निर्देशक हैं साउथ के एस राजामौली, काफ़ी फेमस डायरेक्टर हैं, बाहुबली जैसी जो फिल्में हैं इनके द्वारा बनाई गई, तो इनको मिला है। आगे देखें दिसंबर 2022 से देश के 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा सेवा, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, सर्विस है, जिसमें मतलब फेशियल रिकग्निशन के माध्यम से आपकी जो आइडेंटिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस है उसको किया जा सकता है। इसकी शुरुआत की, तो उसमें कौन सा जो है शामिल नहीं है इन 3 शहरों में ये बताना है। तो स्टार्ट किया गया इसको दिल्ली में, बेंगलुरु और वाराणसी, लखनऊ इसमें शामिल नहीं है। लेकिन अब ये भी ध्यान रखिएगा कि अभी जैसे जब से स्टार्ट हुआ तो दिल्ली एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखी गई, क्योंकि ये सिस्टम शायद स्टार्टिंग में अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तो आने वाले दिनों में ये मतलब पूछा तो जाएगा ही डीजी यात्रा के बारे में, तो थोड़ा डिटेल में जरूर देखें इसे। आगे है हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज 2021 इस नाम से एक रिपोर्ट को जारी किया गया। तो ये रिपोर्ट है इनकी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन ए। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2022 कहाँ आयोजित किया गया है ये बताना है। तो जो है 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक, ठीक, ये इसके मध्य आयोजित किया गया है गीता महोत्सव। इसमें कुरुक्षेत्र हरियाणा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। आगे देखें हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने 2018 के जबरन ये धर्मांतरण कानून जो है इसको और सख्त बनाने के लिए धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक
2022 जो है इसको अपने असेंबली में पास किया है। तो 2018 में ये जो है एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आया था उत्तराखंड, उसी के संबंध में ये इन्होंने बिल पेश किया है। ठीक, तो यहाँ पे ये डिटेल थोड़ी सी देख सकते हैं इसके संबंध में। बी विकल्प हमारा करेक्ट है। आगे देखिए मिंदनाओ खाई, ये जो है किस महासागर में स्थित है? तो मिंदनाओ खाई या फिर इसको ओरिजिनल रूप से फिलीपीन खाई जो है, फिलीपीन ट्रेंच के उसमें नाम से जानते हैं। ईस्टर्न फिलीपींस का जो रीजन है वहां स्थित है पैसिफिक में। सी विकल्प को चुनेंगे। आगे है हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि यानी कि स्ट्रेट जोड़ती है? तो ये है आपका ये बाबल मंदाब। इन चीजों को मैप में जरूर देखा करिए, वहीं से क्लियर होगा। अब इसमें कुछ माउंटेनियस पासेस हैं और कहाँ स्थित हैं वो लिखा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मांगशाधुरा जो है ये उत्तराखंड में है, ये ऊपर देख लीजिए, ये गलत हो जाएगा। इसमें भी पासेस हैं, इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। तो थाल घाट लद्दाख, ये घाट वाले कहाँ होते हैं? वेस्टर्न कोस्ट पे है ना, तो ये गलत हो जाएगा, महाराष्ट्र में स्थित है ये। बाकी के विकल्प ठीक है, इनको देख लीजिएगा एक बार। अब इसमें कुछ इंस्टीट्यूशन है और कहाँ पे स्थित है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है देख लेते हैं। तो टोबैको बोर्ड जो है कानपुर में नहीं है भाई, ये है आपका गुंटूर में, आंध्र प्रदेश। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो ये इसका सूरी डायनेस्टी का था, हकीम खान सूरी नाम था इसका पूरा। ठीक, 1576 वाला। तो यहाँ तक रखा हमने। जो क्वेश्चंस पूछे हैं प्लीज बताइएगा जरूर। हम आपको अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।